अगर देखा जाए डॉलर की कीमत जो रोज बरोज बढ़ती जा रही है, कयास आराइयां ये की जा रही थी कि अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो डॉलर की कीमत को भी कंट्रोल में लाया जा सकेगा और महंगाई पर काबू पाया जा सकेगा, लेकिन सब कुछ इसके बरक्स हो रहा है। अब जो डॉलर बढ़ता जाएगा तो इसका मतलब यह हुआ कि आपने जो पेट्रोल इंपोर्ट करना है उसकी कीमत में भी इजाफा होता जाएगा। तो ये पेट्रोल की कीमत कहां पर जाके रुकेगी, डॉलर की उड़ान कहां पर थमेगी, मुआशी जो इस वक्त बम गिराया गया है उसके असरात क्या होंगे, अवाम क्या राय रखते हैं वो जरा मुलाहिजा कीजिए, फिर गुफ्तगू को तफसीलन आगे बढ़ाते हैं। जरा कर रहे हैं, बाकी रह गए फ्रूट वगैरह और ये दालें वगैरह कि ये बहुत महंगे हो गए हैं। बाजारों के अंदर जो सीडीए के लोग हैं उनको चाहिए कि वो कंट्रोल करें। हर चीज़ ज़्यादा महंगी है, चाहे सब्जी हो चाहे फ्रूट हो, कोई भी चीज़ महंगा ही महंगा। गरीब आदमी का बजट ही नहीं बन रहा, जो कमाता है उससे 2 गुना ज़्यादा महंगाई है। दूध जो है वो भी इसकी कीमत जो है वो यहाँ पे उन्होंने खुद बढ़ा दी है। जो डिस्ट्रिक्ट जो इंतजामिया है वो बिल्कुल महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम है। 100 रुपए की चीज़ मिलती थी वो अब 250 में मिल रही है। कोई रिलीफ दें ताकि आम आवाम को जिंदा रहने के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ आसानियाँ फराहम की जाए। जहाँ पर जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ बनाई गई थी वो तो मंजर आम से ही गायब है, तो हुकूमत को चाहिए कि उन पर भी सख्ती करे। गोश्त वगैरह तो उसकी बजट के हाथ से निकल चुकी है ना, सिर्फ सब्जियाँ थी जो बंदा ले लेता था और पका लेता। अब तो सब्जियों के रेट इस तरह ऊपर गए हुए हैं। भाई आलू में भी गुजारा, आलू भी महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी है। महंगाई को कम की जाए, हमारे गवर्नमेंट को चाहिए आटा भी कम किया जाए, पेट्रोल भी कम। महंगाई पर आवाम के तासुरात आपने जाने। राना साहब, जो सियासत थी वो लोगों का मौजूए बहस हुआ करती थी आज से 4, 5, 6 माह पहले, लेकिन रफ्ता रफ्ता अब सियासत मौजूए बहस नहीं रही। पेट पालना सबसे अहम जिम्मेदारी लगती है, अपने बच्चों का पेट पालना, घर वालों का पेट पालना। तो ये जो अवाम है ये इंतहाई कर्ब में मुब्तला है। आप क्या समझते हैं कि अवामी रिएक्शन क्या होगा? एक तरफ से पीटीआई ने कॉल दे रखी है एहतजाज की, दूसरी तरफ से आलमी प्रेशर भी है मंडियों के ऊपर भी, तो आने वाले दिन कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबी। यासर, आज बड़े दुखी दिल से आपको ये बात कह रहा हूँ और ये मैं हल्फन बात कह रहा हूँ कि मैं जब प्रोग्राम के लिए आ रहा था तो बारिश हो रही थी और इस बारिश में मैंने एक इशारे के पास एक पूरी फैमिली, 4 बच्चियां थी, एक बच्चा था, औरत और मर्द, वो एक हसरत की तस्वीर बने बारिश में साइड पे खड़े थे। और पता उनके हाथ में क्या था? उनके हाथ में गोलियां और टॉफ़ियां थी जो बारिश के पानी से ख़राब हो रही थी। मैंने गाड़ी उनके पास गई, मैंने कहा कि बच्चों ये बेटा ये आपने बेचनी है? उन्होंने कहा हमने बेचनी है। वो शक्ल से मुझे कोई वो लोग नहीं लग रहे थे जो इशारों पे खड़े होकर सामान बेचते हैं। उस बच्चे का वालिद भी था, वालदा भी थी, यानी सब ने कुछ ना कुछ पकड़ा हुआ था। किसी ने पेंसिल थी। मैंने वो सारा सामान खरीदा तो सारा सामान जो था उससे ज़्यादा से ज़्यादा 2600 रुपये का बना, जो मैंने 2600 रुपया दिया। मेरे पास एक गुंजाइश थी वो मैंने दी और मैंने वैसे ही उनसे पूछा कि आप रोज़ाना बेचते हैं? मैं भी ये पूछ रहा था तो जो सबसे छोटी बच्ची थी ना, उसने तोतली सी ज़बान में कहा कि मम्मा अब घर चलो, खाना तो खा लें। मुझे बिल्कुल ये आपका बता रहा हूँ कि मैं उस वक़्त का सोच रहा हूँ कि कब से भूखी थी बच्ची, वो कब से उस बेचारी इस चक्कर में थी कि बेचने वाला बिस्कुट भी नहीं खा सकता। मैंने पूछा उस आदमी से आगे, मैंने कहा आप यही काम करते हैं, क्या करते हैं? तो उसने कहा कि मैं एक फैक्ट्री में जॉब करता था। 2 दिन पहले मेरे समेत 100 लोगों को वहाँ से निकाल दिया गया। मेरी 60,000 रुपये तनख्वाह थी। मेरे बच्चे स्कूलों में पढ़ते थे। मेरी बीवी कमेटी डालती थी, घर में कपड़े सी लेती थी और हम बड़े अच्छे तरीके से खुशहाल थे। 2 दिन पहले जब निकाला गया तो तनख्वाह भी नहीं दी गई और निकालने की वजह उन्होंने ये बताई कि महंगी बिजली, महंगे पेट्रोल की वजह से हम जो प्रोडक्ट, जो चीज़ें बना रहे हैं वो चीज़ें नहीं बिक रही, वो इस रेट पे नहीं बिक सकती, तो हमें कुछ डाउन साइजिंग करनी पा रही है जिसकी वजह से आपको भी निकाल रहे हैं। उसने कहा कुछ पैसे जो बचे हुए थे उससे 2 दिन तो घर का 1-2 दिन खर्चा चला, किसी और जगह नौकरी थी नहीं, तो हमने फ़ैसला ये किया कि हम सब बच्चों को छुट्टियां हैं तो चौकों में खड़े होकर ये बेचते हैं
तो हमें तो ये चौक में खड़े होकर बेचना भी नहीं आया। हमारे बच्चों ने तो कभी अपने हाथ में ऐसे हाथ आगे किया भी नहीं था। सुबह से यहाँ खड़े हैं, कुछ बेचना चाहते हैं, हिम्मत नहीं पड़ती, किस तरह जाए। ये बच्चे जब आगे जा किसी कार के पास, गाड़ी के पास जाने की कोशिश करते हैं तो मैं इन्हें वापस खींच लेता हूँ। वो कहता, मुझे यकीन करें रोना आ गया उसकी बात सारी सुन के। मैंने उससे कहा जी आप आज तो जाएं। मैंने उसका नंबर ले लिया। वो औरत जो उसके साथ उसकी बीवी थी, उसने बाकायदा नकाब किया हुआ था, बच्ची शक्ल से लग रहे थे। तो मुझे बताएं कि ऐसे हाकिमों को, ऐसे सियासतदानों को क्या रोज़े मैशर जवाब नहीं देना पड़ेगा? या सर, उन मासूम बच्चियों की गुफ्तगू, उसके वालदैन, ये तो एक फैमिली जो मैंने देख ली, कितने ऐसे लोग होंगे जिनके घरों में आज चूल्हा नहीं जल रहा होगा। ये तो कहाँ गए? बड़ा शहर था इसलिए आपने देख ली। कहाँ गए वो लोग जो महंगाई मार्च करते थे? कहाँ गए वो फिलासफर, दानिश्वर जो 5, 4, 3, 2 रुपए की चीज महंगी होती थी लेक्चर देते थे? कहाँ गई वो मजहबी बातें? कहाँ गए वो समाजी रहनुमा? कहाँ गए वो ह्यूमन राइट्स की तंजीमें? कहाँ गए वो सिविल सोसाइटी के लोग जो आम आदमी की बात के लिए बाहर निकलते थे? सब चुप करके, सब खामोश हो गए, सब सुख की बांसुरी बजा रही है। सर, ये तो चंद लोगों को हमने दिखा दिया टीवी पे। कोई कह रहा आलू महंगा है, सब्जी महंगी है, फला महंगा, फला महंगा। लेकिन ये वो 4 बच्चियां, एक बच्चा नहीं था, वो मियाँ बीवी नहीं थे। वो रोज़े मैशर पूछा जाएगा साहब, जमात इस्लामी के बच्ची सुबह से भूखी होगी या सर? जमात इस्लामी के सेनेटर है मुश्ताक अहमद साहब। मुश्ताक अहमद साहब ने एक टीवी इंटरव्यू में ये बात की कि अगर मुश्किल फैसले करने हैं और आपको ये लगता है इकॉनमी नहीं चल सकती, तो उसका एक आसान हल ये होता है कि तमाम तबकात उसी तरह का तर्ज अमल इख्तियार करें जो एक गरीब तर्ज अमल इख्तियार करता है। तब भूख का एहसास आपको भी होगा, इस सख्ती का एहसास आपको भी होगा, और वो जो गरीब है उसे इसका एहसास ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि उसे इस बात का अंदाजा होगा कि ये जो बड़े तबकात वाले हैं वो भी मेरी सतह पे आके सोच रहे हैं। लेकिन हमारे यहां तो इस तरह प्रैक्टिकल होता नहीं है। कौन सोचता है? कौन सोचता है? बड़ा नहीं सोचता। कुत्ते भी इंसानों से ज्यादा, उनके कुत्ते भी इंसानों से ज्यादा, इंसानों से महंगा खाना खाते हैं। उनके घरों का बचा हुआ खाना किसी आम फैमिली, पूरी फैमिली खा सकती है, जो बाहर फेंकते हैं। नहीं सोचते, बिल्कुल नहीं सोचते। मैं तो आज हैरान हूं कि महंगाई के इस दौर में, जब लोग भूख से मर रहे हैं, जब बच्चे स्कूलों में जाना छोड़ के, जब सड़कों पे बच्चे सामान बेच रहे हैं, ये तो बेच रहे हैं, जरा जाके देखें 200 रुपए किलो, कौन दूध लेगा? किसके घर में दूध जाएगा? मेरे तो खादमे अला पंजाब से यह गुजारिश है कि आप तकरीर किया करते थे। मुझे हैरान क्यों हुई मरियम साहबा की गुफ्तगू सुन के कि हमने इमरान, और भाई इमरान खान ने गलत मुआहिदा किया था, तुम तो दुरुस्त कर लेते, तुम तो इस कौम को खुशखबरी दे देते, तुम तो इस कौम को उस दलदल में फेंक दिया है महंगाई की, जिस दलदल से में लोग जाने के बाद या तो खुदकुशियां करेंगे, या चोरियां करेंगे, या अपने बच्चों को बेचेंगे, या असमत दरी करेंगे अपनी। ये होगा।